नमस्कार। मेरे स्पिरिचुअल चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं बबीता जोशी आप सबका स्वागत करती हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है। ये चैनल मैंने रेकी को प्रमोट करने के लिए, वैसे तो रेकी आजकल बहुत सारे लोग जानते ही हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोशल पे लोग, वैसे भी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी रेकी पे अभी बहुत लोगों का विश्वास नहीं है। किसी से अगर रेकी की बात की जाती है, रेकी द्वारा उपचार की बात की जाती है, तो उनका से पहला ही सीधा सा क्वेश्चन ये होता है कि अगर रेकी खाली रेकी से ही अगर इलाज हो जाता तो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स की क्या ज़रूरत थी। मैं बताना चाहती हूँ कि रेकी एक बहुत ही प्राचीन पद्धति है। डॉक्टर मिकाओ उसुई, जो कि तिब्बत के प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में, उन्होंने 2500 वर्ष पहले की जो शास्त्र होते हैं, संस्कृत में वो सूत्र हैं, तो उन ग्रंथों को पढ़ के इस विद्या की खोज की। यानी कि कहने का मतलब ये कि इसको मतलब पुनर्जीवित किया तिब्बत ने, जबकि ये जो है हमारे ही ऋषि मुनियों की एक बहुत ही अच्छी उपचार की बहुत अच्छी पद्धति है। लेकिन चूंकि आज के समय में लोग इतना ज़्यादा साइंटिफिक हो गए हैं और वेस्टर्न कल्चर की तरफ बहुत ज़्यादा अग्रसर हो गए हैं, और वो अपने ही विद्याओं को, जो कि बाहर के लोग मान रहे हैं, बाहर के लोग उस चीज़ को बहुत अच्छे से मानते हैं और फॉलो किया जा रहा है, लेकिन हमारे देश में जहाँ की विद्या है, उस चीज़ को बहुत सारे लोग ऐसे जो मानने को तैयार नहीं है, ना ही इसको प्रमोट करते हैं। तो आज मैं बताऊंगी कि रेकी किस तरीके से काम करती है। इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारी बॉडी है, टोटल हमारे 7 शरीर होते हैं। नंबर 1 होता है हमारा भौतिक शरीर, जिसे कहते हैं फिजिकल बॉडी, जो कि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, हम उसको अनुभव कर सकते हैं बाय टच, आँखों से देख सकते हैं और टच से उसको हम फील कर सकते हैं। दूसरा शरीर हमारा होता है प्राण शरीर। प्राण शरीर क्या होता है कि प्राण शरीर हमारा स्थूल शरीर के 4 या 6 इंच की परत के रूप में प्राण शरीर होता है, और हमारे जो प्रमुख 7 चक्र होते हैं, हमारे 7 प्रमुख चक्र जो ऊर्जा के केंद्र होते हैं, इसी प्राण शरीर में वो कहीं कहीं मतलब में होते, इसी प्राण शरीर में एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए स्थूल शरीर को नहीं देखा जा सकता है, लेकिन स्थूल शरीर का अगर हमें अनुभव करना है तो बहुत सारे जो ऋषि मुनि हैं, जो बहुत ही गहरा ध्यान लगाते थे, डीप मेडिटेशन में चले जाते थे और रेगुलर मेडिटेशन करते थे, और उनका आध्यात्मिकता का स्तर बहुत ज़्यादा होता था, या अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, तो उनको वो सारे चक्र फील होते हैं। इस जो प्राण शरीर, इसमें जो 7 चक्र के नाम है, वो पहला चक्र होता है हमारे रूट चक्र, जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं। दूसरा चक्र होता है हमारा सैक्रल चक्र, जिसे स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं, जो कि नाभि से 1-2 इंच नीचे होता है। और मूलाधार चक्र हमारा एनस पे होता है, बैकबोन के सबसे नीचे पार्ट पे। स्वाधिष्ठान चक्र यानी सैक्रल चक्र हमारे नाभि से 1-2 इंच नीचे होता है, और सोलर प्लेक्सस चक्र, जिसे मणिपुर चक्र कहते हैं, ये हमारे शरीर में नाभि से 1-2 इंच ऊपर होता है, 2 इंच ऊपर। तीसरा चक्र हमारा कहलाता है हार्ट चक्र, जिसे अनाहत चक्र भी कहते हैं, जो कि हमारे हार्ट के मतलब लगभग जो हमारा चेस्ट होता है उसके बीच में होता है। 4 चक्र। 5वां चक्र हमारा होता है थ्रोट चक्र, जो कि जिसे हम कहते हैं विशुद्ध चक्र। 6ठा चक्र होता है हमारा थर्ड आई पे, जिसे हम थर्ड आई चक्र, थर्ड आई भी कहते हैं, जिसे छठी इंद्री भी कहते हैं। बहुत सारे लोग सुने होंगे
बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि उसकी मतलब बहुत लोगों की छठी इंद्री खुली होती है, उनको पहले ही आभास हो जाता है। तो ये इसी छठे चक्र की बात की गई है, जिसे थर्ड आई कहा जाता है। सातवां चक्र हमारा होता है ये जो क्राउन होता है, जिसे हमें क्राउन चक्र कहते हैं, जिसे सहस्त्रास्त्र चक्र भी कहा जाता है। तो जब भी कोई मतलब क्या होता है कि इससे हमारे ये जो सातों चक्र होते हैं, ये एनर्जी का एक ना सेंटर होते हैं। पूरे शरीर में ऊर्जा का जो एक केंद्र होता है, वो ये चक्र जो है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और हर चक्र जिस जगह पे होता है, उधर के आसपास के जो ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनको वो एनर्जी प्रोवाइड कराता है। यानी सारा जो खेल है रेकी में, बस इस चक्र पे ही कहीं ना कहीं डिपेंड है, एनर्जी पे, एनर्जी और चक्र। क्योंकि चक्र ही जो हमारे सातों चक्र होते हैं, वो ही बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन अगर किसी कारण ये चक्र सही से वर्क नहीं कर रहे हैं, अंडर एक्टिव हैं या ओवर एक्टिव हैं, तो इनसे क्या होगा? कोई चीज़ अंडर एक्टिव हो या ओवर एक्टिव हो जाती है, बैलेंस में नहीं होती, तो क्या होता है? कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बीमारी बनती है। तो इन्हीं सारी एनर्जी को बैलेंस करके और शुद्ध करके, हील करके, बैलेंस करके, शरीर की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको रिलीज करके ही शरीर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं, जो भी उसमें अवरोध होते हैं, उन सबको हटाया जाता है। क्योंकि एनर्जी है, ये सारी क्या है, ये सारे चक्र एनर्जी का सेंटर है। तो इसको हम अगर एनर्जी को क्लीन करना है या एनर्जी को बैलेंस करना है या कुछ करना है, तो किससे करेंगे? एनर्जी से ही करेंगे ना। तो यही एनर्जी जिससे इन सातों चक्र को हम मतलब बैलेंस करते हैं, हील करते हैं, यही एनर्जी रेकी एनर्जी कहलाती है। इसी को रेकी एनर्जी का नाम दिया गया है। और बाकी हम रेकी का अर्थ क्या होता है और डिटेल में अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी मैं 7 शरीर की बात कर रही हूँ। तो दूसरा शरीर हमारा, हमने बताया कि क्या हो गया, प्राण शरीर हो गया। तीसरा शरीर होता है मनोमय शरीर। मनोमय शरीर, प्राण शरीर के चारों ओर 8 फीट के घेरे में हमारा मनोमय शरीर होता है। इस शरीर में क्या होते हैं, सभी प्रकार के विचार विकसित होते हैं। यानी मनोमय शरीर जो होता है, वो हमारे मनोमय शरीर में ही हमारे विचार विकसित होते हैं, वो चाहे नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक। अगर नकारात्मक विचार उत्पन्न होता है मनोमय शरीर में, तो क्या होगा? कोई चीज़ अगर नेगेटिव विचार अगर हमारे मनोमय शरीर में उत्पन्न हो रहे, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे। कोई भी नेगेटिविटी चीज़ क्या करेगी? अवरोध उत्पन्न करती है। तो कहीं ना कहीं वो जो हमारे प्राण शरीर में जो ऊर्जा के केंद्र हैं, उस ऊर्जा के बहाव में अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि ये हमारे थॉट्स कैसे उसमें अवरोध कर सकते हैं? थॉट भी तो कहीं ना कहीं एनर्जी है ना। थॉट भी क्या है? एनर्जी है। साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो साइंस ने प्रूव किया है कि सारी चीज़ें क्या हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मनोमय शरीर का भी रेकी से, या जो मनोमय शरीर के जो ऊर्जा सेंटर है, उनसे कहीं ना कहीं संबंध है। विचार अगर सकारात्मक हैं तो क्या होगा? अगर विचार सकारात्मक हैं तो वही थॉट पॉजिटिव होके अच्छा रिजल्ट देते हैं। इंसान स्वस्थ रहेगा, अच्छा सोचेगा तो स्वस्थ रहेगा। वही अगर नेगेटिव सोच रहा है कि हर चीज़ हमेशा नेगेटिव, दुख में, अवसाद में डूबा हुआ है, नेगेटिविटी से भरा हुआ है, तो वो जो हमारे बॉडी में एनर्जी की जो सेंटर है उसमें ब्लॉकेज क्रिएट करेगी। ठीक है। तो रेकी
एनर्जी कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से, रेकी जो एनर्जी जिससे हम उपचार करते हैं वो सारी इन सारे दोनों शरीरों से रिलेटेड है। फिर हमारा चौथा शरीर आता है आध्यात्मिक शरीर। आध्यात्मिक शरीर का अनुभव हम कैसे कर सकते हैं? सारी जो जन्म होता है, मृत्यु होता है, दर्द से परे, ये जो हमारा आध्यात्मिक शरीर होता है ये जन्म, मृत्यु और दर्द से परे होता है। यहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है। तभी क्या होता है, जो ऋषि मुनि होते हैं बहुत ज़्यादा जब तपस्या करते हैं, जब एकदम समाधि ले लेते हैं, एकदम उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है, वो सब भूल जाते हैं, एकदम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, तो वो इन सब चीज़ों से परे हो जाते हैं और वो खुद अपना शरीर अपने क्राउन चक्र से निकाल सकते हैं। वो अपने शरीर से योगा द्वारा पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर सकते हैं। उनके ऊपर चींटियाँ चले, चाहे बर्फ़ आ जाए, चाहे आंधी तूफान, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनकी जो शरीर का जो स्तर है बहुत ऊपर उठ चुका होता है। पांचवा शरीर है सूक्ष्म शरीर, जिसे हम लाइट बॉडी भी कहते हैं। ये मन प्रधान है। मन प्रधान है। लाइट बॉडी मतलब जैसे कि जब और ज़्यादा आप वो करो तो क्या होता है, कभी जब मेडिटेशन बहुत ज़्यादा चले जाओ तो एस्ट्रल ट्रैवलिंग होती है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं और बहुत समय से मेडिटेशन कर रहे हैं तो उनको कभी कभी ऐसा फील होता है कि वो एकदम अपने शरीर से निकल के बाहर विचरण कर रहे हैं। नाभि से सूक्ष्म शरीर की कॉर्ड्स होते हैं, नाभि से उसका जुड़ा होता है। उसके बाद आता है, मैंने तीसरा नंबर का नहीं बताया, भाव शरीर। भाव शरीर में क्या होता है कि हमारे जो जन्म की यादें होती हैं, हमारे भाव शरीर यानी प्राणमय शरीर के बाद जो हमारा एक आता है मनोमय शरीर था। मनोमय शरीर था तो जिसमें हमने क्या किया था, जिसमें विचार होते हैं। मनोमय शरीर में हमारे सकारात्मक नकारात्मक विचार होते हैं। उसके बाद हमारा आता है भाव शरीर। भाव शरीर में हम जैसे जन्म से लेके हमारे शरीर में हम लोग बहुत सारे हमने घटनाएं देखी होती हैं, लोगों को देखा होता है, अपने साथ के लोग होते हैं, हमारे साथ क्या घटित हुआ है। हमें आज भी आँखें अगर हम बंद करेंगे तो हमें सारी चीज़ कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं ऐसी होंगी जो हमें एकदम याद आएंगी कि मेरा फलानी सहेली थी या दोस्त था, उसका रंग ऐसा था, उसका घर ऐसा था, हम ऐसे खेलते थे। तो ये सब क्या है, भाव शरीर में। वो सारी जो यादें होती हैं वो रंग रूप काटी वो भाव शरीर में होती हैं। फिर चौथा हमने बताया आध्यात्मिक शरीर, पांचवा बताया सूक्ष्म शरीर और छठा है चेतन शरीर। चेतन शरीर क्या है? हमारा चेतन शरीर सबसे लास्ट का है और जो हमारा स्थूल शरीर यानी फिजिकल बॉडी है वो सबसे शुरुआत की है, जो हमें दिखती है। पहला शरीर हमारा है भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी, और सबसे लास्ट क्या है, चेतन शरीर। तो फिजिकल जो बॉडी होती है वो क्या है, जड़ है। फिजिकल बॉडी कहीं ना कहीं जड़ है। जिस दिन प्राण निकल जाते हैं, मनुष्य जो है वो मृत्यु मनुष्य की हो जाती है, किसी भी पशु पक्षी किसी भी जीव की जब मृत्यु हो जाती है तो वो शरीर क्या होता है, जड़ हो जाता है ना, क्योंकि उसको हिला ही नहीं सकते, जड़ हो गया। अभी हम हाथ हिला पा रहे हैं, हम चल सकते हैं, फिर सकते हैं, खा सकते हैं। इतना बड़ा जो शरीर का जो बोझा है हम ढो के कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। लेकिन यही शरीर मृत्यु हो जाती, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है जब, तो क्या बचता है? तो ऐसा इस शरीर में क्या था जिसके जाने से ये शरीर जड़ हो गया? चेतना थी। वह चेतना जो इस पूरे इतने स्थूल शरीर को चलाती है, उसी को क्या कहते हैं, चेतन शरीर। जब कभी हम बीमार होते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, एकदम बिल्कुल हमारा शरीर हमारे कंट्रोल में ही नहीं रहता है। जिनको कोरोना हुआ होगा, अगर कोई बीमारी फील की होगी ऐसी, मुझे तो हुआ था, तो ऐसा लगता है कि शरीर ही बोझ लगने लगता है। ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती सांस ले रहे हैं, या कभी बहुत ज़्यादा वीकनेस होती तो अपना ही शरीर हम नहीं उठा पाते हैं। एक पैर अगर ज़मीन पर रखेंगे तो गिर जाएंगे। हमारा शरीर खुद नहीं कंट्रोल हो पाता है। सोचिए, हमें लगता है हम कर रहे हैं, मैं करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, शरीर तो जड़ है। तो सबसे अहम बात यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमारी
चेतना की वजह से ही हमारा ये जड़ शरीर काम करता है। ये सारे 7 शरीर के बारे में मैंने इसलिए बताया है शुरुआत में, क्योंकि यही रेकी उपचार का बेस है। बेस मतलब, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं समझाऊंगी तो इससे ये भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग को लगता है कि हमारे शरीर में कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, तो हमें लगता है कि फिज़िकल प्रॉब्लम है और खाली दवा खाएंगे, थोड़े केमिकल्स लेंगे, मेडिसिन खाएंगे तो ये हमारा बीमारी दूर हो जाएगी। होती है, ये मैं उस चीज़ को नकार नहीं रही हूँ कि आप इलाज छोड़ दो। ये नहीं कहा, कोई भी रेकी उपचारक ये नहीं कहता कि इलाज छोड़िए, लेकिन रेकी ऊर्जा जो है वो सप्लीमेंट्री का काम करती है। जब हमें कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर कहता है ना कि दवा खाइए, साथ साथ में आप गार्डन में टहलिए, प्राणायाम करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, और साथ में भी कहेगा कि कुछ दूध लीजिए, फल लीजिए। तो सप्लीमेंट्री हुए। तो ये तो फिजिकल लेवल पे काम करते हैं, आपकी फिजिकल बॉडी को इम्प्रूव करते हैं। लेकिन जो फिजिकल बॉडी का जो हमने बताया 7 शरीर, तो इसका तो जड़ कहीं ना कहीं तो आपकी 7 शरीर से आपका जो फिजिकल बॉडी है उसका संबंध तो पूरे 7 शरीर से है ना, क्योंकि इसी पूरे 7 शरीर से पूरे 7 शरीर मिलके आपका पूरा होल बॉडी बनाते हैं। तो अगर हम फिजिकल बॉडी तो हम स्वस्थ रख रहे हैं, लेकिन अगर हमारा मनोमय कोष, प्राणमय कोष, यानी प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, आध्यात्मिक, मनोमय शरीर, भाव शरीर तक तो बिल्कुल मतलब सबको समझ में आ ही गया होगा। तो सारे सही होने चाहिए। भाव शरीर में जैसे क्या होता है कि हमारे लिए किसी इंसान के प्रति भाव खराब है। जैसे क्या है, अब देखिए, किसी इंसान के लिए हमारे मन में भाव खराब है कि अरे ये इंसान तो बहुत ख़राब है यार, ये क्या होता है ना, हम लोग जज करते हैं। तो भाव शरीर में अगर कोई किसी के लिए गलत चीज़ आ रही तो कहीं ना कहीं नकारात्मक विचार पर उत्पन्न होंगे, और वो कहाँ जाते हैं? नकारात्मक विचार, किसी को देख के हमारे अंदर भाव आया, किसी घटना को देख के हमारे अंदर भाव आया, और उससे जो हमारे विचार उत्पन्न हुए, सकारात्मक या नकारात्मक, वो कहाँ उत्पन्न हुए? मनोमय शरीर में। मनोमय शरीर में जो भी हमारे विचार उत्पन्न होते हैं, नकारात्मक या सकारात्मक, तो ये जो नकारात्मक यानी नेगेटिव एनर्जी और सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी किसको अफेक्ट करेगी? प्राणमय शरीर को, जिसमें 7 चक्र है। तो ये 7 चक्र अगर अफेक्ट होंगे तो क्या अफेक्ट होगा? हमारा फिजिकल बॉडी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें अपने फिजिकल बॉडी के साथ साथ अपने 7 शरीर को बिल्कुल हमें स्वस्थ रखना है। और कैसे हम स्वस्थ रखेंगे ये हम आगे अगले वीडियो पे बात करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो भी मेरे अंदर थोड़ी बहुत ईश्वर ने मुझे जो भी जानकारी दी है, ज्ञान दिया है थोड़ा बहुत, उसको मैं बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकूं, बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों के बारे में जान सकें, और हमारे जो हमारी भारतीय पद्धति है, चाहे वो रेकी उपचार के लिए हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो ध्यान हो, कोई भी चीज़ें हो, वो सारी चीज़ें प्रमोट हो सके। और आज जिस तरीके से जो हमारा भारतीय सभ्यता है वो एक पश्चिमी पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भाग रही है, जिससे कि देख ही रहे हैं अब क्या हो रहा है। सिर्फ टेंशन, ठीक है, ज्ञान मिलेगा, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति हमेशा क्या करती है? हमेशा बाहर नॉलेज खोजती है, और हमारी इंडियन कल्चर अपने ही अंदर ज्ञान खोजती है। मैं बहुत अगर मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगी तो वीडियो शायद बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बाकी जो भी जानकारी या जो भी गाइडेंस मुझे ईश्वर की तरफ से मिलेगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में
शेयर करूँगी। थैंक यू वेरी मच।